हेलो आप सभी को। आज हम मेडिसिन का टॉपिक चूज़ करेंगे, एक्यूट किडनी इंजरी। सो लेट्स स्टार्ट। ये होता क्या है? सो एक्यूट किडनी इंजरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डिक्लाइन इन जीएफआर। जीएफआर होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसमें एकदम रैपिड डिक्लाइन होता है आपका ओवर आवर्स और कुछ डेज में ही, उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलेंगे। ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है और ये अपन डायग्नोस कर सकते हैं बाय केमिकल टेस्ट ओनली, कि आपका ब्लड यूरिया जो है और सीरम क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़े हुए होते हैं। तो आइए इसके कॉजेज़ देखते हैं कि ये क्यों होता है। सी इसको अपन ने 3 में डिवाइड किया है। प्री रीनल कॉज हो सकते हैं, यानी किडनी से पहले कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इंट्रिंसिक कॉजेज़ हो सकते हैं, यानी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या पोस्ट रीनल, यानी किडनी के बाद कोई डिजीज़ के वजह से आपके एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है। तो क्या हो सकता है? अगर आपके रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो प्री रीनल है। अगर आपका किडनी का पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आपका इंट्रिंसिक है। और अगर आपका पोस्ट रीनल, आप तब बोलेंगे जब आपका यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, कोई ट्यूमर हो गया या आपका वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है पाथ। सो ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं आपका एक्यूट रीनल फेलियर के। तो आइए सबसे पहले अपन प्री रीनल कॉजेज़ देख लेते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। तो मैंने आपको बताया था हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, जिसमें हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है बाद में, जिसके वजह से आपके प्री रीनल कॉजेज़ होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के या रीनल फेलियर के। तो अब हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब होता है जिसमें आपकी बॉडी का वॉल्यूम कम हो रहा है। अब वॉल्यूम कम कैसे हो सकता है? या तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो गए, यानी हैमरेजेस वगैरह हो रहे हैं आपके बॉडी में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस कैसे होगा? वॉमिटिंग हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, या डायरिया हो रहा है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लॉस होगा वॉल्यूम बॉडी का, राइट। फिर रीनल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? डायूरेटिक्स अगर आप ले रहे हो, ऑस्मोटिक डायूरेसिस अगर आप ले रहे हो, राइट। हाइपोएड्रिनलिज्म है अगर किसी पेशेंट को, या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इन सब में क्या होता है, यूरिन में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो इस तरह से भी आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम होगा। या तो फिर एक्स्ट्रावैस्कुलर सिक्वेस्ट्रेशंस है, यानी आपकी बॉडी में कहीं बर्न हो गया है, या फिर पैंक्रेटाइटिस है अगर किसी को, या फिर आप इनटेक ही कम ले रहे हो, लाइक आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, या फिर मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो रखी है जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया स्टेट हो जाता है बॉडी में। ये हो गया हाइपोवॉल्यूमिया। सेकेंड अपन ने देखा था हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो वो किस किस वजह से? अगर आपका कार्डियक आउटपुट लो है, राइट, कोई मायोकार्डियम की डिजीज़ हो रही है, अगर आपको वॉल्व की डिजीज़ है, कोई पेरिकार्डियम की डिजीज़ है, या फिर सिस्टमिक वैसोडाइलेशन हो रहा है, ओके, सेप्सिस में होता है ये। अगर आपको ये एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी की मेडिसिन लेते हो उनमें दिखता है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस में दिखता है। रीनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो रहा है, राइट, कैटेकॉलमीन्स वगैरह की वजह से, या फिर आपका रीनल ऑटो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स ही इम्पेयर हो गया है, कुछ ड्रग्स के वजह से ऐसा हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स, एनसेड्स या एस इनहिबिटर्स या एआरबीज लेने की वजह से। इन सब के वजह से हाइपोपरफ्यूजन स्टेट होती है। ये आपके प्री रीनल कॉजेज थे एकेआई होने के। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी किडनी में ही क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो वेसल्स है किडनी के, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है किसी में भी, आर्टरी में या वेन्स में, राइट, किसी डिजीज़ की वजह से। या फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है इस्चीमिया या टॉक्सिन्स की वजह से। ओके, आपका इंटरस्टिशियल जो है नेफ्राइटिस उसमें हो सकता है किसी एंटीबायोटिक लेने की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। या फिर इंट्राट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं किडनी में, ठीक है, कोई ट्यूमर हो गया, या फिर यूरिक एसिड इकट्ठे हो रहा है किडनी में, या फिर माइलोमा प्रोटीन्स इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। इन सब के डिपोजिशन की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोस्ट रीनल। अब किडनी के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके बॉडी में? यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो उन्हीं में प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। इन तीनों में अगर किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, राइट, मेनली, तो ये सब आपको कॉज करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो अब अपन देखेंगे क्लिनिकल असेसमेंट। मैंने आपको कहा था ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, पर आपको सिम्टम्स कैसे दिख सकते हैं? जैसे कि आपका वॉल्यूम कम है बॉडी में तो आपको थर्स्ट की फीलिंग हो सकती है, राइट। कोई हाइपरटेंशन होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, तो ये आपको सिग्नलिंग कर सकता है। ओके, सो सेप्टिक शॉक, मेजर सर्जरीज अगर आपने ली है तो ये सब भी रिस्क फैक्टर होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के। ओके, देन नेक्स्ट अब अपन देखेंगे रीनल फैक्टर्स को कैसे असेस करेंगे। इसमें एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है फ्लैंक पेन, ठीक है। ये फ्लैंक पेन मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर रीनल आर्टरी या वेन में, उसकी वजह से आता है, मेनली यही दिखता है। बाकी एडिमा, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, ये सब आपको दिख सकता है। देन पोस्ट रीनल के है कॉज या सिम्टम यू कैन से, इसमें भी सुप्राप्यूबिक यानी प्यूबिस के ऊपर फ्लैंक पेन होता है, और पेशेंट में एक स्पेशल कॉलिकी फ्लैंक पेन दिखता है जो ग्रॉइन की तरफ रेडिएट करता है। ये यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है उसको डिपिक्ट करता है।
तो इसमें अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या दिखते हैं, मैंने आपको बताया इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, वहाँ का वॉल्यूम तो जाता कहाँ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वहाँ पे एक्सपांशन हो जाता है। देन हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ जाता है, पीएच कम होने की वजह से एसिडोसिस हो जाता है, फॉस्फेट बढ़ने की वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया दिखता है। ओके, कैल्शियम इसमें कम हो जाता है। बाकी अनीमिया होगा, आपका कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड देन यूरेमिक सिंड्रोम्स, क्योंकि आपने देखा ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं राइट पोस्ट रीनल, तो उसके वजह से। अब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे अगर अपन इसमें, तो एक किडनी फेलियर इंडेक्स होता है जिसको रीनल फेलियर इंडाइसिस बोलते हैं, वो चेक करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, और जो भी चीज़ ऊपर नीचे हुई थी लाइक सीरम क्रिएटिनिन, आपका हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब चेक करेंगे। फिर रीनल बायोप्सी भी देखेंगे कोई कॉज, अंडरलाइंग कॉज डिजीजेस क्या है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये है कि जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ठीक कर दो। जैसे प्री रीनल में ये तो रिवर्सिबल ही होता है, ठीक है, करेक्शन हो सकता है जो भी कॉज है, हीमोडायनेमिक चेंजेस जो भी है, अगर अपन उसको वॉल्यूम को बढ़ा देंगे बॉडी में फ्लूइड्स दे के या एक्सेट्रा, तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। पोस्ट रीनल अपन ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन था उसका कॉज, तो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दो, तो लाइक दिस यू कैन डू द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अपन इसके कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे अगर हाइपरकैलेमिया है यानी पोटेशियम बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सबसे पहले अपन उसको डाइट में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे पेशेंट की। फिर पोटेशियम सप्लीमेंट्स और कुछ ड्रग्स वगैरह जैसे लूप डायूरेटिक्स वगैरह देंगे, जिससे पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो बॉडी से और वो एलिमिनेट हो जाए जो बॉडी में है एक्सेस। ओके, फिर पोटेशियम बाइंडिंग आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं, अपन इंसुलिन देते हैं, ठीक है, ताकि इंट्रासेलुलर मोबिलाइजेशन प्रमोट हो। ओके, तो डायलिसिस वगैरह करना, ये डायलिसिस इज द लास्ट ऑप्शन, लाइक बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सेस में पोटेशियम हो गया देन वी गिव इट। देन सेकेंड इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे ट्रीट करेंगे, पीएच कम हो गया, अब उनको पीएच बढ़ाना है तो अपन सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे। देन हाइपरफॉस्फेटेमिया में वही फॉस्फेट इनटेक डाइट में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बॉडी में अपन फॉस्फेट बाइंडिंग एजेंट्स देंगे ताकि वो बाइंड होकर उसको एक्सक्रीट कर दे। हाइपरकैल्सीमिया है तो अपन कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लूकोनेट सजेस्ट करेंगे। देन हाइपर मैग्नीशियमिया, या ये भी दिखता है मैग्नीशियम बढ़ जाता है बॉडी में, तो इसमें अपन एंटासिड्स अगर देंगे पेशेंट को तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। न्यूट्रिशन में अपन प्रोटीन और कैलोरी डाइट अच्छा खासा देंगे ताकि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ना बने। फिर डायलिसिस अपन तभी देंगे जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए। चॉइस ऑफ एजेंट यू कैन, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट, और ड्रग डोजिंग भी डिपेंड करता है रीनल इम्पेयरमेंट की डिग्री कितनी हुई है उस पेशेंट को। फिर जो अपन ने सबसे पहले देखा था इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है राइट, तो उसके लिए अपन सॉल्ट एंड वाटर का रेस्ट्रिक्शन करेंगे पेशेंट में। ओके, देन डायूरेटिक्स देंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि वो सारा जो ओवरलोड है वो निकल जाए। ठीक है, अगर हाइपोनेट्रियम हो रहा है यानी सोडियम कम हो रहा है बॉडी में, तो जो एंट्री फ्री वाटर इनटेक है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसमें, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन अवॉइड करते हैं देना जिसमें डेक्सट्रोज होता है, वो नहीं देना चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जल्द ही आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।